हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर 6। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद बैंक है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक। इसकी स्थापना जो है 1865 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1865 में हुई थी। और 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है, इलाहाबाद बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक बैंक दर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा बैंक है जो बैंक दर को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नवंबर 2020 में खालिस्तान पर 1 मिलियन से अधिक अनुयायियों यानी कि फॉलोअर्स वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना था। यानी कि 2020 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक तो किस ऐप में जो है 1 मिलियन से अधिक अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना था? तो इसका राइट आंसर है ट्विटर में जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई 2020 में 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना था। ठीक है, ट्विटर ट्विटर में ट्विटर एक जो है अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। याद रखना, इससे जो है कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ट्विटर जो है एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर यूजर्स ट्वीट के रूप में जो है जाने जाने वाले मैसेज को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं उससे। ठीक है, और ट्विटर के जो है सीईओ जो है पराग अग्रवाल जी हैं, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य सही हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा सही है ये हम देखते हैं। बैंकों का बैंकर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों का बैंकर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो नियम जारी किया जाता है तो वो जो नियम है सारे बैंकों द्वारा फॉलो होता है। तो ये जो है बैंकों का बैंकर है। ठीक है, और मुद्रा भी जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा भी जारी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। ठीक है, एक तथा दो दोनों। इसमें जो है एक गायब हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कौन सा बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के राष्ट्रीय भंडारण का जो है संरक्षण है? यानी कि कौन सा बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के राष्ट्रीय भंडार का संरक्षक है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन द नेम यू कैन बैंक अपॉन का नारा जो है निम्नलिखित में किस बैंक का है? तो ये जो नारा है वो पंजाब नेशनल बैंक का है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है 1894 में हुई थी। और पीएनबी जो है भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2020 में निम्न में से किस बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय होने के बाद उसे आरबीआई के अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, आरबीआई ने 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में जो है विलय होने के बाद उसे आरबीआई के अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया था, लक्ष्मी विलास बैंक को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कर सुधार सरकारी कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों से संबंधित है, जिन्हें सामूहिक रूप से खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मात्र 16% पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के दिल्ली में
एसबीआई की मुख्य शाखा में सक्रिय बैंक खाते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2021 से विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। विदेशी धन प्राप्त करने का इरादा रखने वाले गैर सरकारी संगठनों को किस अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है? तो जिनको जो है विदेशी धन प्राप्त करने चाहते हैं, तो तुमको जो है पंजीकृत करना आवश्यक है। तो किस अधिनियम के तहत पंजीकृत करेंगे? तो वो जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के द्वारा जो है वो पंजीकृत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो कौन सा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इंडसइंड बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। इंडसइंड जो है एक निजी बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, कब हुई थी? 1994 में। और इंडसइंड बैंक जो है एक निजी बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और ये बाकी सारे जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मौद्रिक नीति का एक अप्रत्यक्ष साधन खालिस्तान है। तो मौद्रिक नीति का एक अप्रत्यक्ष साधन जो है खुला बाजार संचालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि कोई धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या पासवर्ड या आइडेंटिटी सुविधा का उपयोग करता है, तो आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत दंड दिया जाता है? तो धारा 66 सी के द्वारा जो है आईटी अधिनियम 2000 धारा 66 सी के द्वारा जो है जो आइडेंटिटी चोरी करता है या पासवर्ड चोरी करता है, तो उनको जो है आईटी अधिनियम 2000 के धारा 66 सी के तहत जो है दंड दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और धारा 66 सी का जो शीर्षक है अगर पूछे तो उसका शीर्षक है पहचान की चोरी या आइडेंटिटी की चोरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर की हैकिंग के लिए दंड क्या है? तो कंप्यूटर की हैकिंग के लिए दंड क्या है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष का कारावास या 2 लाख रुपए। ठीक है, ये जो है जो कंप्यूटर की हैकिंग करता है उसके लिए जो है दंड है, ये 3 वर्ष का कारावास हो सकता है या 2 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है, आईटी अधिनियम 2000 का अध्याय 11 और धारा 66 विशेष रूप से जो है हैकिंग के कार्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखना आईटी अधिनियम 2000 का अध्याय जो है 11, ठीक है, और धारा 66 विशेष रूप से किससे है संबंधित है? हैकिंग से संबंधित है। ठीक है, उसके द्वारा जो है दंड दिया जाता है। धारा 66 एक जो है हैक को इस प्रकार परिभाषित करती है कि जैसे कि कोई व्यक्ति बेईमानी से या धोखाधड़ी से धारा 43 में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करता है तो इसे जो है हैकिंग कहा जाता है। और धारा 66(2) जो है इसके लिए दंड प्रावधान करता है। ठीक है, भारत में हैकिंग जो है एक दंडनीय अपराध है जिसमें जो है 3 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में निम्नलिखित में से किन मुद्दों का निवारण किया गया है? तो किन मुद्दों का निवारण किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की विविध मान्यता और अपराध और अतिलंघन और साइबर अपराध के लिए न्याय व्यवस्था, ये जो है 3 निवारण किए गए हैं आईटी अधिनियम 2000 में। ठीक है, इन मुद्दों पर जो है निवारण किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में खालिस्तान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना।
ठीक है, यानी कि रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना, उसको कहा जाता है डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। तो ईसीएस का अर्थ क्या है बैंकिंग लेन देन में? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में जो है तेजी के कारण जो है कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र और विश्वसनीय बनाने के लिए ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, यानी कि किसको परिवर्तित किया जाता है इंफॉर्मेशन में? इसको जो है डाटा को परिवर्तित किया जाता है इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पी सी ए डी संक्षिप्त नाम है। तो सी ए डी का संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो सी ए डी का संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, सी ए डी का संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है वर्ल्ड वाइड वेब का या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए? तो इसका राइट आंसर है सर टेम्स बर्नर्स ली को जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू की खोज आविष्कार की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाभा का परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सा कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर है अनुपम कंप्यूटर। ठीक है, अनुपम कंप्यूटर है जो सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बाग मुंबई द्वारा किया गया है। ठीक है, परम पदम सीडेक पुणे द्वारा किया गया है। ठीक है, परम पदम जो सीडेक है वो पुणे द्वारा विकसित किया गया है, जबकि फ्लोसाल्वर जो है वो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूएसए द्वारा जो है विकसित किया गया था डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम यानी कि जिसमें शून्य या एक का उपयोग होता है उसे जो है बाइनरी कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें इसका विकास जो है कहाँ पे हुआ था? यूएसए द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। ठीक है, जो कि ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त तो आईसी चिप बनी होती है। तो आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? ईवेल एस आई सी का जो है प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है लेडी एडा आगस्टा को माना जाता है संसार का प्रथम प्रोग्रामर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी लेडी एडा आगस्टा। ठीक है, इन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था, तभी से जो है इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा?
AI प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग किया जाएगा, जिससे जो है कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है, तो वास्तव में क्या है पीसी? तो वो जो है एक माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, यानी कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इसका राइट आंसर है क्वांटम कंप्यूटर होगा। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय था, तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय जो है विनोब भावे जी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव जो है विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर अवस्थित है, तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? माउंट आबू में स्थित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार बाग जो है श्रीनगर में स्थित है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क ओडिशा में स्थित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है अडियार में स्थित है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।